हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज आपको थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या करेंगे? डिस्काउंट दोस्तों 4 टाइप है, जिसमें 4 टाइपों में समाप्त है। डिस्काउंट से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, अगर आपने इस पे साइंस की भी यूथ कंपटीशन की बुक की जो साइंस है, मैंने वो फिजिक्स मोस्टली कंप्लीट करवा दी है, वो आप देख सकते हो। प्ले लिस्ट इसकी बनी हुई है, आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हो। दोस्तों, इसमें भी जो ग्रुप डी में पूछे गए हैं, यूथ कंपटीशन बुक में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका बेसिक, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये मैंने 6 से 7 क्वेश्चन लिए, जो कि सभी टाइपों के क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका एक भी नहीं जाएगा। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों, जो कि बेसिक क्या क्या चीज़ है। आपसे जो नई नई चीज आएगी उससे फिर आप परेशान नहीं होंगे। सबसे पहले क्या होता है हमारा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है भाई? अंकित मूल्य आपसे दे दे कोई वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब होता है उस वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। क्या होता है? छपा हुआ मूल्य। ठीक है दोस्तों, छपा हुआ मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब क्या करेंगे भाई, जो छपा हुआ मूल्य है ये आपको पता चल गया क्या होता है? अंकित मूल्य। अब आपसे सेकंड में क्या दे देगा? अंकित मूल्य पर कह देगा, जैसे अंकित मूल्य आपसे दे देगा 100 रुपए, कह देगा 20% छूट करने के बाद इस वस्तु को बेच देता है। 100 का 20% छूट देने के बाद भाई कितने में बेच देता है वो? भाई 100 का 20% छूट देगा तो कितने में बेच देगा? 80 में। अब आपसे देखो, यहाँ 3 टाइप के फॉर्मूले बनते हैं, मोस्टली 4 टाइप के। चारों फॉर्मूले याद करने के बाद इसमें कोई भी एक भी ऐसा टाइप नहीं रहेगा जो इससे आपका क्वेश्चन नहीं हल होगा। पहला लिखते हैं, जैसे अंकित मूल्य। आपसे मान लो अंकित मूल्य पूछे तो आपको दिया क्या होगा? क्रय मूल्य दिया होगा, गुणा 100 माइनस प्लस लाभ। अगर हानि होगी तो भाई यहाँ क्या कर देंगे? माइनस हानि। इतना तो आप सभी समझते होंगे, 100 अपॉन क्या कर देंगे? छूट पर। एक फॉर्मूला याद कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अंकित मूल्य पूछेगा तो आपको इस फॉर्मूले से करना है। अगर आपसे पूछे क्रय मूल्य, क्या पूछे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछेगा तो आपसे क्या दिया होगा भाई? विक्रय मूल्य। नहीं सॉरी, क्या दिया होगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य गुणा क्या करेंगे? 100 माइनस छूट अपॉन क्या करेंगे? 100 प्लस लाभ। हानि होगी तो दोस्तों माइनस कर देंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है आपसे। दोस्तों, जो हमारा इसी फॉर्मूले से आया हमारा, अगर अंकित मूल्य हो तो क्रय मूल्य दिया होगा गुणा 100 प्लस लाभ हानि, ये आपको देख लेना है। अगर क्रय मूल्य पूछे तो इसी फॉर्मूले से पलट के इधर आ गया। अगर ये याद कर लिया तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड फॉर्मूला और लिख लेते हैं, 2 ही फॉर्मूले। दूसरा क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछे आपसे और क्या दिया हो? अंकित मूल्य। क्या दिया हो? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया होगा और क्या दिया होगा? छूट। 100 माइनस छूट अपॉन क्या करेगा? 100। अगर एक छूट दी है दोस्तों तो 100 लगा देंगे। अगर मान लो एक छूट और दे दे आपसे, एक 20% की दे दे, एक किसकी दे दे? 10% की हो, तो आप क्या करोगे? 100 माइनस छूट, अगली छूट अपॉन क्या कर दोगे? 100। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 3 दे दे तो 100 और लगा देंगे, ये तो हो गया। अगर यहां से अंकित मूल्य पूछे, इसी फॉर्मूले की तरह अंकित मूल्य पूछे यहां से, तो आप कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य। कैसे निकालोगे? विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? नहीं सॉरी, गुणा 100/100 माइनस छूट, गुणा 100 माइनस छूट। ठीक है दोस्तों, यहां तक बताया, समझ में आ गया आपका? छूट प्रतिशत का बेसिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बेचना क्या कहलाता है? कोई वस्तु को बेचेगा, बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य। और खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर जो नया शब्द, इसमें से कुछ भी नया शब्द वर्ड जो ऐड नहीं होगा। अगर अंकित मूल्य की जगह एक जगह और दे देता है, जैसे सूची मूल्य। सूची मूल्य का या छपा हुआ मूल्य, इन दोनों का मतलब भी भाई क्या होता है?
अंकित मूल्य ही इन दोनों का मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी पर आपको समझ में जरूर आना चाहिए, एक ही टॉपिक में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% व 30% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा क्या होगा। अब बता रहा है भाई कोई वस्तु है उस पर 20% और 30% की दो क्रमागत छूट दी गई है, तो दोनों का एकल बट्टा, इन दोनों का एक बट्टा बताना आपको। भाई सीधी सी आप अगर बेसिक से करोगे तो क्या होगा, मान लो कोई वस्तु कितने की थी, 100 की, अगर 20% की छूट दे दे, वो 20% की क्या कर दे, छूट दे दे, तो कितने में बेचेगा भाई, 80 में। अगर अब 80 का भी 30%, दोस्तों इसकी ट्रिक भी बता दूं मैं, अगर 30% की छूट दे, 80 का 30% निकालोगे दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 24। 80 की वस्तु थी, 24 की छूट दे रहा है, कितने की बेचेगा भाई, 56 की। छूट कितने प्रतिशत की दे रहा है, कोई वस्तु 100 की थी, 56 की बेच रहा है, तो कितने की छूट दे रहा है भाई, 44% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। ये क्या आ गया इसका, 44 इसका क्या है, राइट आंसर है दोस्तों। कितने की छूट दे रहा है, 44 की। अगर इसकी ट्रिक से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, एक्स माइनस गुणा वाई अपॉन क्या हो जाएगा, 100। x की वैल्यू जो फर्स्ट वाली है, y की वैल्यू सेकंड वाली रखो, 20 प्लस 30 माइनस 20 गुणा 30 अपॉन क्या हो जाएगा, 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 50 माइनस कितना हो गया, सॉरी 6, कितना आ गया, 44% की क्या आ गई छूट। यहाँ भी 44 आया था, यहाँ भी 44 आया था। मेरे हिसाब से दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे। यूथ कंपटीशन की किसके पास बुक है तो आप देख सकते हो, उसी में क्वेश्चन ये पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर है, आपको बताना भाई। जैसे 10% और 20% की दो क्रमागत छूट दी जाती है, दूसरे ऑप्शन में क्या है, 20% देता है, फिर 10% की छूट देता है। कौन सा इसमें से अच्छा ऑप्शन है, कौन सा एक व्यापारी कौन सा चुने। मान लो पहले में कितना, भाई ट्रिक से करते हैं हम सीधा, भाई कितना परसेंट दे, 10, तो x प्लस 20 माइनस कितना करेंगे, 20 गुणा 10 अपॉन क्या कर देंगे, 100। 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28%। पहले से भाई कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 28% की, निकल गया। सेकंड से और निकाल लो भाई, 20%, 10 माइनस 20 गुणा 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 100। 2 0 से 2 0 कट गई भाई, कितना हो गया, वही 28%। इससे भी 28% दे रहा है दोस्तों और इससे भी 28% दे रहा है, तो दोनों बराबर है। क्या आंसर आ जाएगा, दोनों बराबर है। आपसे ऑप्शन में मिलेगा दोनों क्या बराबर है, तो क्या है, बराबर है। ठीक है, एक टाइप होगी। दूसरा टाइप, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, दोस्तों क्या दे रखा आपका, क्रय मूल्य कितना दे रखा, 9000, और उसको बेचकर 10% का क्या करता है कोई व्यक्ति, लाभ कमाता है। अंकित मूल्य पर 10% की क्या दी हो, छूट दी हो, तो अंकित मूल्य। दोस्तों फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था आपको, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ, 100 माइनस छूट। दोस्तों इस क्वेश्चन में रख दो भाई, क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 9000। ठीक है दोस्तों, 100 प्लस लाभ कितना है भाई, 10%, तो 10 अपॉन क्या आ जाएगा, 100 माइनस छूट। छूट कितने की है भाई, 10 की। इसको और सोल्व करोगे तो दोस्तों 9000 ऊपर कितना आ जाएगा, 110। 100 में 10 ऐड करोगे तो 110, और 100 में से 10 जाएगा तो 90। 1 0 से 1 0, 9 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 11000। इसका क्या आ गया, अंकित मूल्य। ये क्या आ गया, इसका अंकित मूल्य, इसका राइट आंसर है दोस्तों। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। तीसरी टाइप करते हैं। इसी तीसरी टाइप क्या है भाई, कोई व्यक्ति है, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 1100 रुपये में बेच देता है। ठीक है, यदि इस वस्तु को बेचने पर 10% का क्या होता है, लाभ होता है। अंकित मूल्य दोस्तों कितना दे रखा है, 1100। यदि इसे 10% क्या बेचता है भाई, लाभ पर बेचता है। अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। पूछा क्या आपसे दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है। फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा दोस्तों, क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर अंकित गुणा 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। ठीक है दोस्तों, इसका क्या है, पहले वाले का उल्टा ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों सोल्व करते हैं। इसमें रखो भाई, अंकित मूल्य कितना है, 1100। 100 माइनस छूट, छूट कितने की दे रहा है, 10% की, अपॉन क्या हो जाएगा,
100 प्लस लाभ, लाभ कितने का हो रहा है 10 का। आगे सोल्व करोगे तो 1100 अपॉन कितना आ जाएगा 90 अपॉन 110, 10 से 10 कितना आ जाएगा 10। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना आ गया 900, कितना आ गया 900, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या आ गया, कितने में भाई खरीदी थी 900 रुपए में खरीदी थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगर इसी प्रकार की मैथ और रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या व्हाइट बोर्ड पर चाहिए तो दोस्तों व्हाइट बोर्ड का भी आपको जल्दी ही वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सपोर्ट करना। पहले आप, एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य क्या है, टाइप नंबर कौन सी है भाई 4th। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये, यदि इस पर पहले 10% की क्या दे रहा है भाई छूट दे रहा है, प्रतिशत लगा लो यहाँ पर, क्या कह रहा है भाई 10% की क्या देता है छूट देता है, फिर बाद में 20% की एक अन्य छूट दी जाती है, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा है दोस्तों, मैंने पहले भी लिखवा दिया था पर वो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद इसमें कोई भी करने की आपको जरूरत नहीं है अलग से। अंकित मूल्य दोस्तों कितना दिया है 1000, गुणा क्या करो भाई 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट, पहली छूट कितने की है 10 की, अपॉन क्या करोगे 100, दूसरी छूट कितने की है दोस्तों 100 माइनस 20% अपॉन क्या कर दोगे 100। यहां तक दोस्तों समझ में आ गया। अगर मान लो तीसरी और होती 100 माइनस तीसरी छूट कर देते दोस्तों। अब हम यहाँ लिखते हैं भाई 1000 गुणा 90 गुणा कितना हो जाएगा भाई 80 अपॉन कितना हो जाएगा 100 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा 772, 720 क्या आ जाएगा इसका विक्रय। कितने में बेची गई दोस्तों 720 रुपए में वो बेची गई। यहां तक मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट करते हैं भाई टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या पूछेगा, यदि एक वस्तु को बेचने से पहले 10% व 20% की छूट दी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई, 10% की छूट दे रहा है और दूसरे में क्या दे रहा है 20% की छूट। इसे 7200 रुपए में बेच दिया जाता है, तो इसका अंकित मूल्य क्या हो। दोस्तों पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का फॉर्मूला दोस्तों आपको पास लिख ही रहा है। विक्रय मूल्य दोस्तों वैल्यू पुट करनी है, विक्रय मूल्य का मान 7200 गुणा 100 माइनस छूट। अब 100 माइनस छूट भाई नीचे आएगी, पहले 10 फिर कितने की दे रहा है भाई 100/100 माइनस छूट कितने की दे रहा है 20% की। दोस्तों सोल्व करोगे तो 7200 गुणा 100 अपॉन भाई कितना आ जाएगा 90 गुणा 80। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। 2 0 से 2 0, 9 8 72 काट देते हैं भाई पूरे से पूरे, कितना आ जाएगा 10,000। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 10,000 इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये 5 टाइप तक मैंने करवा दिया, ये बेसिक था। इससे बाहर 2 टाइप और पूछी जाती है, ये और देख लो आप किसी भी क्वेश्चन की। यदि एक बाजार में बाजार मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है और बाजार मूल्य से 10% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। दोस्तों सीधा सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखना है भाई क्या कह रहा है। एक जो बाजार है उससे कितने % अधिक अंकित करता है भाई, इसको ट्रिक से बताएंगे और बेसिक से। पहले क्या है भाई, किसी लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो भाई जो लागत मूल्य होती है वही तो हमारा क्रय मूल्य होता है। हम क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं 100 है, तो भाई उसको जो अंकित करेगा वो कितना करेगा 130। अब क्या कह रहा है अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे देता है, तो भाई अंकित मूल्य कितना है 130। अब 130 पे 10% की छूट देगा तो भाई कितने रुपए की देगा 2 0 से 2 0 कितने रुपए की देगा 13 रुपए की देगा। यहां तक समझ में आ गया, 13 रुपए की देगा। किस पे देगा अंकित मूल्य पर। 130 की वस्तु थी, 13 रुपए की छूट कर रहा है, तो भाई कितने में बेच रहा है 117 में। ये क्या होगा बेचना क्या कहलाता है विक्रय मूल्य। तो दोस्तों मैंने बताया था विक्रय मूल्य कितना होता है 117 हो गया। ये कहां से आया भाई 10% की छूट देने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब कोई वस्तु 100 की थी 117 में बेच रहा है, तो भाई कितने % का लाभ हो रहा है 17 का। किस पे होता है क्रय मूल्य पर गुणा 100% के 100 से 100 कट जाएगा, कितने % का लाभ हो रहा है दोस्तों 17% का लाभ हो रहा है।
समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 80 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेच दिया जाए तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 80 रुपए है, जबकि बेचा कितने में भाई, या बेचा कितने में, विक्रय मूल्य कितना है भाई, 68। बेचना क्या है, विक्रय मूल्य। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट प्रतिशत निकली जाती है, तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। किस पे निकाली जाती है, अंकित मूल्य पर ही निकाली जाती है। तो दोस्तों कोई वस्तु 80 की थी, 68 की बेच रहा है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है भाई, कितने परसेंट की दे रहा है, 12 रुपए की छूट दे रहा है। किस पे निकालेंगे भाई, अंकित मूल्य पर। हमने अभी बताया गुणा में क्या कर देंगे, 100, 1 0 से 1 0, 4 से काटोगे 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो कितने परसेंट की छूट दे रहा है दोस्तों, 15% की क्या कर रहा है, छूट दे रहा है। ठीक है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी करवा देते हैं, और कमेंट करके बताना ये टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया। एक क्या कह रहा है, एक व्यक्ति है 5% कमीशन काटने के बाद वो टेलीविजन की कीमत क्या रह जाती है, 95 है, तो अंकित मूल्य क्या है दोस्तों। या तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लो, इससे भी आ जाएगा, या मैं सीधी सरल भाषा में बताता हूँ। मान लो कोई वस्तु थी या टीवी था, वो कितने का था, 100 रुपए का। अब भाई 5% कमीशन काट दिया उस पे से, तो भाई वो वस्तु कितने की बची, 95 की बची। और वो कितने में बेच दिया, टीवी का मूल्य कितना बच जाता है हमारी तरफ से, 95 बच जाता है, पर क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 95 बच जाता है, 9595 बच जाता है। एक की वैल्यू निकालोगे तो 95 गुणा 95 बटे 95 नीचे आ जाएगा, और हमने चाहिए कितनी, 100% की वैल्यू। 95 से काटोगे, 95 एकम 95 ना जाने, 5 एकम नहीं, 95 एकम 95 कितना आ जाएगा, 101 गुणा 100। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक के पीछे 10,100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बताना कैसी लगी आपको कमेंट करके। आज की वीडियो फिनिश करते हैं यहीं। क्वेश्चन समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और इसी प्रकार साइंस की या अन्य वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।